वो दादा लोग मामा से हफ्ता लेने आए हैं। मामा मशरम बाहर गए हैं। बाहर क्यों चला गया? उसकी मौत आई जो बाहर चला गया। उसको मालूम नहीं हम लोग हफ्ता लेने आने वाले हैं, आज हफ्ते का दिन है। बम्बई में हर बात नहीं देख रहा हूं। जानता है आप उनका नाम क्या है? सिकंदर। शेर नाम रखने से कुत्ते की जात बदल नहीं जाती। नाम का सिकंदर और जात का भिखारी। लगता है अब तो अपनी जात बतानी ही पड़ेगी। शर्म आनी चाहिए। जिस गलियों में बरसों से टैक्स वसूल करते हैं वहां तुम एक मामूली आदमी से पिटकर आए। सर, बाहर आपका बेटा आया है, अंदर नहीं आ रहा, बहुत नखरे कर रहा है। अरे अरे अरे, नसीब वाला है तू। मेरा बेटा आ गया, तू बच गया। नसीब वाला है तू। चलो। बहादुर, बहादुर, मेरी जान, मेरी औलाद। ओए ओए ओए, इससे जलने वाला कोई दूसरा पैदा ना हो, उसके लिए मैंने शादी भी नहीं की। बहादुर चीख करता मेरी जान निकल जाती है। औसी साहब, आपका ये घोड़ा रेस के मैदान में। खबरदार जो साले इसको घोड़ा बोला तो जबान खींचूंगा नहीं, इसको पलट कर हलक के अंदर धकेल दूंगा। साले इडियट, मैं इसको अपनी औलाद बोले जा रहा हूं और तो घोड़ा बोले जा रहा है। सॉरी सर, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अचानक मुंह टूट भी सकता है। हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि आज के बाद तुम्हारे आदमी गली मोहल्ले से टैक्स वसूल कर सकते हैं और तुमसे हम टैक्स वसूल करेंगे। अरे साहब, शायद भाई ने कुछ गलत कर दिया हो जो इसे कहना नहीं चाहिए। हाँ, समझदार हो। बहुत जल्दी गलती का एहसास हो गया। हम तो यहाँ आए थे तुमसे टैक्स वसूल करने, मगर तुम्हारा घर, तुम्हारी शान वान देखकर सोचा कि टैक्स वसूल करके क्या मिलेगा। हमें तो तुमसे हिस्सा मांगना चाहिए, वो भी बराबर का, 50-50। अच्छा डायलॉग बोलते हो। हाँ? सुनो, ये जो इतना बड़ा अस्तबल देख रहे हो वो बहादुर के लिए है। तुम चाहो तो इसे घोड़ा कह सकते हो। घोड़ा तुम इसलिए कह सकते हो ताकि तुम्हें पता चले कि इतना बड़ा, इतना शानदार अस्तबल सिर्फ घोड़ों के लिए होता है, तुम्हारे जैसे गधों के लिए नहीं। अभी तक मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा नहीं है, हाँ? ताकि मैं तुम्हारे जैसा फुटपाती को उठाकर अपने बरोबर का पार्टनर बनाता फिरूं। और दूसरी बात यह है, चल रे। अरे जाते हैं, मगर एक बात याद रखना, हमारे जाने के बाद तुम एक पागल कुत्ते को ढूंढोगे। हाँ। फिर खुद को उससे कटवाओगे और धूम दबाकर जबान लटकाकर हमारे पीछे भागते हुए आओगे। और फिर तुम आओगे, हमें एयर कंडीशन गाड़ी में बिठाओगे, सारी बंबई की सैर कराओगे और कहोगे कि तन मन धन से मैं तुम्हारा दास हूँ। चले भाई। और कुछ नहीं कहना? कह देते साले का। बाद में।
कितनी बार समझाया है कि दादागिरी मत दिखाओ। ये तुम्हारा गांव नहीं जहाँ तुम्हारी दादागिरी चलेगी। वो जो सिकंदर है ना, जिसे तुमने अपनी दादागिरी दिखाई थी, वो आ गया है ढेर सारे दादाओं को लेकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए। माई बाप, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि इतने गार्ड्स के पहरे में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर घुसकर आपने मेरे बहादुर घोड़े की गर्दन को झटक कर मुझे जो झटका दिया है, उसे साबित हो गया कि तुम दोनों ही मेरे बाप हो। सुबह उठा, स्नान भी नहीं किया, पूजा भी नहीं की, सीधा चला गया पागल कुत्ते को ढूंढने। कुत्ता मिला, उसको रिक्वेस्ट किया, खुद को कटवाया और सर के बल सीधा यहाँ चला आया। मगर मेरे बापू, मेरा सर अपने सामने झुकाने के लिए मेरे बेटे बहादुर का सर काटने की क्या जरूरत थी? जरूरत? अरे जरूरत तो थी, इसलिए तू सर के बल यहाँ चला है। मेरी हालत पे हंस रहे हो तुम लोग। अरे हंसी आती है तेरी मूर्खता पर। जरा सोच अवस्थी, दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले दोस्त के बेटे की मुंडी काट सकते हैं क्या? क्या क्या कहा? क्या? अरे हम इंसान हैं, हैवान नहीं कि किसी बेजुबान की जान ले लेते। अरे हमने तेरे बिस्तर में नकली मुंडी, नकली खून लगाकर अपनी अकलमंदी का सबूत दिया है। मेरा बहादुर जिंदा? ओ मटके! बहादुर, बहादुर, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरी जान, अरे मेरी जान, मेरी जान। प्रेम, इसे लेके जाओ, संभाल कर लेके जाना। पिताजी, पिताजी, मेरा दिल करता है मैं अपना सर दीवार पर मारकर फोड़ डालूं और सर के खून से आप दोनों के पांव धो डालूं। लानत है अवस्थी तुम पर, लानत है। अरे ऐसे महावीर पराक्रमी लोग मेरे घर पर आए और मैंने कदर नहीं की। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम दोनों को 50-50 का पार्टनर बनाऊंगा। हाँ, और उसके पहले मेरी गाड़ी में बिठाकर मुंबई की सैर भी कराऊंगा। करोगे ना? मुंबई की सैर तो मैं जरूर करूंगा भाई। वो आदमी कौन थे अवस्थी जो हम पे गोलियां चला रहे हैं? उन्होंने तुम पर नहीं, मुझ पर गोली चलाई है। वो कुमार के आदमी थे। उन्होंने कई बार मेरा माल लूटने की कोशिश की और अब जरा सी आनाकानी पर मुझे रास्ते से हटाने पे उतर आए हैं। कुमार मेरा दुश्मन है और आप दोनों मेरे पार्टनर हुए, इसलिए उन्होंने तुम पर गोली चलाई। ठीक है, जो तेरा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। कुमार ने तेरा माल लूटकर तुझे घाटा पहुंचाया, हम कुमार का माल लूटकर तेरा घाटा पूरा करेंगे, समझे? इसमें दो बात है। बात एक ये है कि एक ही बात बता अवस्थी, कुमार कौन है? आप इत्मीनान रखिए, जैसी होगा सब बता दें। कुमार साहब आ रहे हैं। सर, वो चुन्नी भाई बरजाटी आए हुए हैं जिन्होंने हमें 25 लाख रुपया डोनेशन दिया था। वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है ना, उन्होंने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो वो चाहते हैं कि प्लीज आप मिनिस्टर साहब से बात कर लें। Get me the Minister for Trade and Commerce. मैं कुमार बोल रहा हूँ। हेलो, सुना है आपने वो चुनीलाल बरजाटिया के लाइसेंस कैंसिल कर दिया? वो मेरे दोस्त हैं। See. So, that's that. आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। आपके लाइसेंस आपको कल ही मिल जाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। आपके लिए फोन है सर। यस मिस्टर कुमार, तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालकर दान गिनने का बहुत शौक है ना? तो सुनो, कल तुम्हारा माल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे मैं तुम्हारी आंखों के सामने उड़ा कर ले जाऊंगा। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो रोक लेना। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूं।
सर, शमसुद्दीन आ गया। देखो, करोड़ों का सोना है, माल यहां हिफाजत से आ जाना चाहिए। हमारे आदमी और सोना पुलिसमैन में होंगे। वाह बॉस, क्या प्लानिंग है? स्मगलिंग, वो भी पुलिस की गाड़ी में? इस कालिया की वजह से मुझे आज जिंदगी में पहली बार ये दिन देखना पड़ा। कौन है वो? कौन है? पता चला है कि वो दोनों अवस्थी के आदमी हैं और वो उसी के लिए काम करते हैं। आप नहीं करेंगे। मुझे उन दोनों कुत्तों की लाशें चाहिए। अवस्थी की जीत की खुशी में उन दोनों कुत्तों की लाशें बतौर तोहफा मैं उसे पेश करूंगा, जिसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है। आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश तो मैं पैदा होने पर भी नहीं हुआ था। यार, तुम लोग उससे मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी लॉटरी खुल गई। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। हमने अपना ईमान इन टुकड़ों के लिए नहीं बेचा। हमने अपनी जिंदगी इसलिए खतरे में डाली है क्योंकि हम किसी की जिंदगी छीनना चाहते हैं। और उस तक हमें तुम पहुंचा सकते हो अवस्थी। वाह, अब तो तुम्हारी ये बात में भी दो बात है। कौन है वो? धर्मदास। धर्मदास? कौन धर्मदास? जिसकी तलाश ने हमें गुनाहों की दुनिया तक पहुंचा दिया। उसका तुम कुछ हुलिया वगैरह बता सकते हो? हम सिर्फ उसका नाम जानते हैं, पहचानते नहीं। इन दोनों को धर्मदास की तलाश है, पर तुझे इन दोनों की जरूरत है। तो धर्मदास को जानता तो नहीं, लेकिन इनके पैरों में लालच की जंजीरें डाल दे ताकि कुमार हमेशा तेरे इशारों पे नाचता रहे। हाँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि आप मेरे लिए जान जोखिम में डालकर आए हैं,
तो मैं भी आपके लिए धर्मदास को ढूंढ निकालूंगा, ये मेरा वादा है। क्या दुश्मनी है आपकी धर्मदास के साथ? तुम्हारा कोई भी काम करने से पहले हम तुमसे कोई सवाल नहीं करते। हमारा काम करने से पहले तुम भी कोई सवाल नहीं करोगे। सर, आपका फोन। मैं जानता हूं किसका फोन है। हेलो। खेल तुमने शुरू किया था, अब इस खेल को मैं खत्म करूंगा। सर, हमें लालबाग से इंफॉर्मेशन मिली है कि वो दोनों आज एक शाम रफी के नाम देखने जा रहे हैं। इससे पहले के अवस्थी के वो दोनों सपोले हमें दोबारा डंक मारने की कोशिश करें, उनका फन हमेशा के लिए कुचल डालो। आज की ये शाम उनके जिंदगी की आखिरी शाम होनी चाहिए। जाओ।